महेंद्रगढ़ में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों के अरमानों पर गहरी चोट कर दी है। जिन खेतों में महीनों की मेहनत और पसीना बहाकर किसान अपनी फसल को बड़ा कर रहे थे, आज वही खेत बर्बादी की तस्वीर पेश कर रहे हैं। कपास और बाजरे जैसी मुख्य फसलें अंतिम समय में पूरी तरह चौपट हो गई हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों पर यकीन करें तो कपास की फसल में करीब 90% तक नुकसान हो चुका है। वहीं बाजरे के दाने अंकुरित होने लगे हैं, जिसके कारण उसमें भी भारी नुकसान हुआ है। किसान अपनी फसल से न केवल मेहनत का फल पाना चाहते थे, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च की उम्मीदें भी इन्हीं खेतों से जुड़ी थीं। लेकिन अचानक आई मूसलाधार बारिश से हुई इस तबाही ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है। किसान सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं, मगर उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि राज्य के कई जिलों में फसल क्षतिपूर्ति के लिए पोर्टल खोला जा चुका है, लेकिन महेंद्रगढ़ अभी तक उससे बाहर है। यही कारण है कि किसानों में गहरा रोष है। किसानों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि महेंद्रगढ़ को भी तुरंत क्षतिपूर्ति पोर्टल में शामिल किया जाए और बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा देकर उनकी आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद की जाए। बाबा राम नारायण। अच्छा, कहाँ से आए हो? जाने क्या हो गया? बाजरा की फसल और कपास गल गई, पानी भर गया। तो बारिश हो रही लगातार उससे? तो कितने एकड़ में कर रखे बाबा? 4 एकड़। तो कितना? 2 किलो कपास, 2 बाजरा। तो लगभग कितना नुकसान है? सारों तो किमी को नहीं भी 3 फुट पानी खड़ो है, शुरू से कौन सुक्यो से एक रोड बांध दियो न्यू सुधो खेता ने उनकी आंख लागी निगला पहाड़ तो आगो पानी उठे टिको आए। अच्छा, तो क्या मांग करते हो आप? कि मिल जाए मुआवजा जी सर। डॉक्टर साहब, लगातार बारिश हो रही है तो फसलों पर कितना इसका क्या असर है? कितने एकड़ में अपने फसल थी? देखिए, मेरे उपमंडल में पिछले कंटिन्यू काफी दिन से बारिश चल रही है, जिससे कपास की फसल है उसमें ज्यादातर फसल 90% फसल तक में नुकसान हो चुका है। और बाजरा का जो क्षेत्र है, बाजरे के क्षेत्र में जो कनेना खंड है और दादरी की साइड का जो लगता हुआ एरिया है, वहां पे बिजाई हुई थी 4-5 जून को। उस क्षेत्र में मोस्टली बाजरा फसल कटाई पर था, उसमें काफी नुकसान है। खड़ा बाजरा भी जर्मिनेशन के स्टेज में आ चुका है। कुछ एकड़ फसल किसानों ने काटी थी जो कंटिन्यू बारिश होने की वजह से खेत में पड़ी थी, वो भी सड़नी शुरू हो गई है। तो नुकसान तो काफी है। हमने करीबन 20-25 गांव में मैं व्यक्तिगत दौरा कर चुका हूं, जहां लेट बिजाई थी और रेतीला क्षेत्र था, उसमें अभी से नुकसान नहीं है। थोड़ा सा है, जो इतना अभी से नहीं है इतना, लेकिन जो क्षेत्र पहले बिजाई हुआ था उसमें काफी नुकसान हो रहा है। कोई सर्वे का आदेश आया हो सर? कोई सर्वे भेजी हो? हाँ, सर्वे का वैसे आदेश नहीं है, लेकिन वीकली जो रिपोर्ट जाती है उसमें हमने अपने नुकसान का क्षेत्र भेज रखा है। बाकी देखते हैं, सरकार की जो हिदायत होंगी उनके अनुसार कार्य करेंगे। अच्छा, बात की जाए, किसान सुबह से आपके ऑफिस के अंदर आ रहे हैं कि जी क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो शुरू नहीं हो पाया है, तो क्या उम्मीद की जाए सर? देखिए, जो बीमित किसान है वहां तो मैं सूचना पहुंचा रहा हूं कि भाई अपना नुकसान की शिकायत करे, जिससे उनका सर्वे करवाया जा सके। जो बीमित किसान नहीं है उनके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल सरकार खोलती है। उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, वो सरकार का निर्णय है। जैसे भी सरकार के निर्णय आएंगे उस पर कार्य करेंगे। बता दें कि महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था। इसके बावजूद फसल खराब होने पर खोले गए क्षतिपूर्ति पोर्टल में कई जिलों को शामिल किया गया है, लेकिन महेंद्रगढ़ को अब तक बाहर रखा गया है। यही कारण है कि किसानों में गहरा रोष है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी ज्यादा बारिश होने के कारण बहुत सारी फसल में नुकसान हुआ है और विशेष तौर से महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बाजरा, ग्वार और मूंग की खेती होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।